देश में अब लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। अब 15 दिन में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुरुवार रात बीजेपी मुख्यालय में सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां पीएम मोदी रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय आए और आज सुबह 3:30 बजे के करीब वहां से निकले। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की पहली लिस्ट पर मंथन हुआ। सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इनमें राजस्थान की भी करीब 7 से 10 सीटों पर सहमति बन गई है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी में मंथन अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में ही राजस्थान की 7 से 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 4 बैठक कर चुकी है। इनमें 2 बैठक दिल्ली के नेताओं के साथ हो चुकी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आए थे और 9 लोकसभा क्षेत्रों की बैठकें लेकर प्रदेश बीजेपी को भी सक्रिय रहने का कड़ा संदेश देकर गए थे। शाह के जाते ही बीजेपी ने तुरंत कोर कमेटी की पहली बैठक 22 फरवरी को की थी। इसके बाद 24 फरवरी को एक बैठक दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हो चुकी है। इस बैठक में मंगलवार को कोर ग्रुप के सभी 8 सदस्यों की फिर बैठक हुई। इनमें सभी लोकसभा सीटों पर पैनल बनाए गए। ये पैनल लेकर बुधवार को सभी 8 नेता फिर दिल्ली पहुंचे। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी मंत्रणा हुई और अब सीसी की बैठक के बाद राजस्थान में भी प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर सकती है। बीजेपी में सभी बड़े नेता जो अभी विधायक नहीं हैं, वो चुनाव लड़ने को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ नेता हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, वो भी टिकट की दौड़ में नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर वैसी तैयारियां नजर नहीं आ रही, जो पिछले दिनों ही विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। कांग्रेस ने वार रूम जरूर चालू कर दिया है, लेकिन प्रदेश स्तरीय बड़े नेताओं की बैठकें होती नजर नहीं आ रही। विधानसभा चुनाव के बाद एआईसीसी ने संभाग प्रभारियों और लोकसभा क्षेत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। पर्यवेक्षक भी उन नेताओं को बनाया गया जो विधानसभा चुनाव हारे थे। संभाग प्रभारियों की नियुक्तियों के बाद अभी बैठक ही नहीं हुई। हालांकि पर्यवेक्षक प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्रों में एक बार कार्यकर्ता की बैठक जरूर ले चुके हैं। प्रदेश चुनाव समिति गठन के बाद सिर्फ एक बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में जरूर एक बार बैठक हो चुकी है। लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनावों में 25 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए पार्टी में अंदर खाने प्रदेश के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ाने की चर्चा तेजी से चल रही है। लेकिन प्रदेश के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे। अब एक तरफ तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट भी जारी करने जा रही है, वहीं कांग्रेस में अभी ठीक तरीके से मंथन भी शुरू नहीं हुआ है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।